2020 में बांडीपोरा ए, गरुड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी, यार गरुड़ा ये पोलिंग बूथ्स 4, जब डीडीए का इलेक्शन हुआ उसमें मैसिव रिगिंग हुई थी उस वक्त, और वो सीट हमने ऑलरेडी जीती हुई। इन 4 जगहों पर वहां पर जो हमने इलेक्शन कमीशन के थ्रू सीसीटीवी कैमरास लगाए थे, और चूंकि वहां पे खदशा था कि वहां पे जो वहां के लोकल हैं जो वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो यहाँ पर बहुत मैसिव रिगिंग का प्लान बनाए हुए हैं, और उनके साथ वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी मुलव्वस थी, खुसूसन एसओजी के लोग वहाँ उनके साथ मुलव्वस थे। और ये हमने जानकारी इलेक्शन कमीशन के तमाम ऑफिशियल्स को दी हुई थी, और उस जानकारी के बाद इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे इंश्योर किया कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे। इलेक्शन हुआ, एग्जैक्टली जो हमने उनको कहा था वही हुआ। हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर गिरफ्तार कर दिया गया, उनके पास जो अपने नोट्स होते हैं, लिस्ट होती है पूरी, उसको फाड़ दिया गया। वहाँ के एसओजी खुसूसन और वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के वहाँ लोग मौजूद थे, और वहाँ पे उन देखा गया कि किस तरह मैसिव रिगिंग हुई उन 4 बूथ्स पर। हालांकि एएनसी ने वो सीट जीती हुई थी ऑलरेडी उन वोट्स के बावजूद। तो हमने इस मामले को, टू कट इट शॉर्ट, हमने इस मामले को उठाया इमीडिएटली यहां इलेक्शन कमीशन में, और वहां पे जो रिटर्निंग ऑफिसर जो डीसी होते हैं उनको पूरा डिटेल बताई, और उनसे फिर रिक्वेस्ट किया कि आप सीसीटीवी को सामने लाइए और उसकी फुटिंग हम सब देखते हैं। उसकी फिर कमिटीज बनी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, एपेलेंट अथॉरिटी में हमने यहाँ पे केस डाला था, और उसके बाद हमारे जो लोग वहाँ थे इकट्ठे, उनने वो क्या कहते हैं ये सीसीटीवी के फुटेजेस देखी। उस फुटेजेस में ये देखा गया कि 50 से 60 आदमी जिनको वहाँ के सारे लोग पहचानते हैं, उसमें से खुसूसन जो ये कैंडिडेट वहाँ के थे, अपनी पार्टी की जो लेडी कैंडिडेट थी, उसकी पूरी फैमिली के लोग वो अंदर आते थे, और एक एक बंदा 20 वोट, 30 वोट, 10 वोट, 40 वोट वो डाल रहे हैं, और ये रिकॉर्ड किया हुआ है। कुछ के मास्क लगे हुए थे, कुछ के मास्क बिल्कुल नहीं लगे हुए थे, मगर वो हमारी लोकल टीम ने उनको पहचाना कि ये है, ये बंदा ये है, उनके नाम वगैरह सब दिए गए, और पूरा सीसीटीवी ने इसको कैप्चर किया था। इसको लेकर हमने बार बार इनसे कहा कि अब जब ये सब क्लियर आपके सामने है कि ये टोटल रिगिंग हुई है, तो आप इस इलेक्शन को इमीडिएटली कलादम करार दीजिए। हालांकि यहाँ के जो एपेलेंट अथॉरिटी हैं, जो डिवीजन कमिश्नर ऑफिस में बैठते हैं, उन्होंने बारहा जो रिटर्निंग ऑफिसर वहाँ थे डीसी के ऑफिस से, उनको मैं खुद वहाँ कम से कम 10-15 बार गया हूँ अपने कैंडिडेट्स और अपनी टीम को लेकर कि भाई आप इस पे कार्रवाई करें, और वो कार्रवाई करते थे। वो 3 दिन की नोटिस देते थे अपने डीसी साहब को कि इस चीज़ का जवाब दीजिए, इस तरह मामला हो रहा है। उनको कभी कोई मौसर जवाब नहीं आया। इस चीज़ को चलते चलते 2-3 साल हो गए, और उसके बाद हमने ये फुटेज जो थी ये हमने इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी यहाँ पे, और कहा उनको देखिए ये हुआ है। आज करीब 2 हफ्ते हुए हैं, कोई जवाब वापस नहीं आ रहा है। मैं आपकी चैनल की वसादत से आप सब लोग की जो यहाँ पर आज तशरीफ़ फरमा है मेरे सामने मीडिया के लोग, मैं यहाँ के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं यहाँ के, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, और ये इस्तदा है हमारी कि जो हमने आपको फुटेज भेजी है, क्योंकि आज आप इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इसी तरीके से आप इलेक्शन बहुत जगहों पे कंडक्ट करेंगे दूर दराज इलाकों में। ये बहुत बड़ा खदशा है कि सीसीटीवी की रिपोर्ट आपके सामने रखकर ये देखकर कि ये एब्सोल्यूट मैसिव रिगिंग है। हालांकि ऐसी रिगिंग करने पर आपका ही कानून कहता है कि जो लोग इस तरह से एक बंदा 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार जो आइडेंटिफाई हुआ हो, उसको गिरफ्तार करना है आपको। कैंडिडेट का भी बहुत ही
सीवियर पनिशमेंट आप ही के रूल्स के तहत है, आपने बिल्कुल नहीं किया है। सो अगर आप हमको, मेरी रिक्वेस्ट है कि इसकी जांच पड़ताल की जाए और इमीडिएटली इस पर एक्शन लिया जाए। यदि आप एक्शन नहीं लेते हैं अगले 5 या 7 दिन के अंदर अंदर, तो यही जो फुटेज में आज जो आपके पास गई है, आज मैं ये फुटेज पूरे प्रेस में रिलीज कर रहा हूं ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। वो खुद देखें कि मैं जो बोल रहा हूं क्या ये सही है या गलत है। और ये फुटेज फिर ANC की तरफ से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में न्यू दिल्ली में ये दिखाई जाएगी और उसकी कॉपी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के सामने में ऑफिस में पेश की जाएगी। मैं उम्मीद रखूंगा अपने यहाँ के इलेक्शन अथॉरिटीज़ से कि वो इस पर इमीडिएट एक्शन लेंगे। और मैं सब पॉलिटिकल पार्टी से जो इस वक्त मैदान में हैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि ये फुटेज देखें कि ऐसे भी होता है, CCTV के बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद को लेकर, SOG को इस्तेमाल कर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल कर पुलिस को इस्तेमाल करके ऐसी कार्रवाइयाँ भी हो सकती हैं। Everybody has to be aware of these kinds of things. These kinds of things can happen. मुझे उम्मीद है कि आप इस हमारे जो ये यहाँ के इलेक्शन कमीशन के हेड हैं वो इस मामले की संजीदा नोटिस लेंगे और जस्टिस दिलाएंगे हमारे कैंडिडेट को। गरूरा A में जो बांडीपोरा A की DDC सीट पे बनता है, जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड, इवन इफ इट इज लेट इट शुड बी डिलीवर्ड। और आइंदा ऐसी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। थैंक यू सर।